ऐसे करके नतमस्तक हो जाएंगे सावरकर की तरह। माफी, मोदी जी भी माफी मांग लेते हैं किसानों के आगे, सावरकर अंग्रेजों के आगे मांग लेते हैं। तो माफी मांगना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पुराना ट्रेंड। भारतीय जनता पार्टी का जहाज अब उत्तर प्रदेश और तमाम 4 राज्यों में डूबने वाला है। मोदी मीडिया के पत्रकारों से हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि आपको पूरे देश के अंदर फैलती हुई महामारी नजर नहीं आ रही। पूरे देश की जनता जो है वो महामारी से परेशान है, महामारी से झुलसी पड़ी है, लेकिन आपको जहां नरेंद्र मोदी जी रैलियां करें, चुनावी प्रचार करें, वहां आपको कोई खतरा नहीं होता, वहां कोई कोरोना नहीं होता। इस देश का जो युवा है, नौजवान रोटी मांग रहा है, आप कहते हो धर्म देख लो। इस देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है, आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। इस देश के अंदर किसान जो है वो अपना हक मांग रहा है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान अटैक कर रहा है। इस देश के अंदर महिला सुरक्षित है और आप कह रहे हैं उधर से चाइना हम पे अटैक कर रहा है। स्मार्टफोन बांट दिया तो उनका करेंगे क्या बच्चे? जॉब्स बताइए ना, जॉब्स क्या है? लैपटॉप क्या अपने सर में देके मारेंगे बच्चे? स्मार्टफोन सर में देके मारेंगे अपने बच्चे? जॉब्स बताइए, उन लैपटॉप से जो पढ़ने के बाद जॉब्स मिलेंगी वो जॉब्स कहाँ हैं? वो सरकारी नौकरियां, वो नौकरियां कहाँ हैं? वो बिकते हुए बीएसएनएल में देंगे, रेलवे में देंगे, एयर इंडिया में देंगे, कहाँ देंगे आप नौकरियां? और शुक्र मान लीजिए पुरानी सरकारों ने, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को भी ऐड करूंगा, कांग्रेस के शासन को भी ऐड करूंगा, अखिलेश यादव के शासन को भी ऐड करूंगा, मायावती जी के भी शासन को ऐड करूंगा, और तमाम जिन्होंने भी शासन व्यवस्था काटी है उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम आपने अस्पताल तो बना दिए, वरना इन अंधभक्तों का इलाज तो शौचालय के अंदर ही कराना पड़ जाता। पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक एमबीए करा हुआ बच्चा, एक एमए सोशियोलॉजी करा हुआ बच्चा, एक हिस्ट्री ऑनर्स करा हुआ बच्चा, एक एलएलबी करा हुआ बच्चा चाय पकौड़े और चौकीदारी करे। पकौड़े भी अब कैसे तले? सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया कि पकौड़े क्या मंदिर में दिया नहीं जल रहा। जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, शनिवार को लोग हिंदू धर्म में दिया नहीं जला पा रहे हैं, तो पकौड़े कहां से तलेंगे? ये पता नहीं ये धर्म सांसद करने वाले लोग कहां छुप जाते हैं जब इस देश में महामारी आती है। कोविड आया, कोरोना आया, कोरोना के कारण लाखों लोग मर गए, माइग्रेन मर गया इस देश का मजदूर पैदल जाते जाते। ये धर्म सांसद करने वाले लोग, ये जो अवैध संसद चलाते हैं, ये लोग मदद करने क्यों नहीं आते हैं? आपके बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो सेलिब्रिटी निकल के कह रहे हैं कि जो 47 वाली आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। अरे भीख में आजादी मिली थी? भीख में तो आजकल अगर सड़क पे आप मांगने जाओ ना तो भीख में 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। और हैं जिस हाथ में कॉपी पेन और कलम होने चाहिए, उन हाथ में कहते हैं हथियार उठा लो। आपकी औकात नहीं है रोजगार देने की, आप कहते हैं हथियार उठा लो। हथियार से पेट भर जाएगा। और जो लोग ये भाषण देते हैं ना, जो धर्म संसद नचा रहे हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करिए। खरबोपति लोग हैं, करोड़ों रुपए इनके पास फाइनेंस कहां से आता है? इनका इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, जरा तराशिए तो। लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो चुनाव होने वाला है, किसकी हवा बहते हुए देख रहे हैं? देखिए, पानी के जहाज पे खड़े होकर सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है और वो है नरेंद्र मोदी जी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का जहाज डुबाने का। एक ही उद्देश्य है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जहाज किस प्रकार से उत्तर प्रदेश और तमाम जगह में डुबाया जाए। वो जो तमाम 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन 5 राज्यों में सिर्फ हमारी एक ही मंशा है कि किस तरीके से देश के अंदर सांप्रदायिक दंगा बढ़ाने वाली पार्टी, सांप्रदायिक हिंसा कराने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से उनका जहाज जो है वो डुबाया जाए। जिस तरीके से ये जहाज पानी में डूब गया था, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जहाज अब उत्तर प्रदेश और तमाम 4 राज्यों में डूबने वाला है। टोटल मिला के 5 राज्यों में डूबने वाला है। जी, आपको क्या लगता है कि पिछले बार भी जो इलेक्शन हुए थे 2019 को अगर आप देख लें या 2017 को देख लें, तो कहा जा रहा था कि अखिलेश की सरकार जो है वो वापसी करेगी। उस वक्त गठबंधन में कांग्रेस शामिल थी और 2019 के गठबंधन में बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो थी वो बड़ी बहुमत के साथ दोनों बार वहाँ पर अपनी सत्ता काबिज की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही चीज़ है और वो है धर्म की अफीम। वो धर्म की अफीम ऐसे करके घिसते हैं और ऐसे करके घिस के उसको बताते हैं कि हिंदू खतरे में है, उसको बताते हैं मुस्लिम खतरे में, उधर बताते हैं सिख खतरे में, उधर बताते हैं ईसाई खतरे में है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हों को अपना कास्ट नहीं पता, अपना रिलीजियन नहीं पता, वो जाके उत्तर प्रदेश छोड़कर छत्तीसगढ़ में हनुमान जी की जाति बताते हैं कि कहीं बताते हैं हनुमान जी दलित हैं, कहीं बताते हैं हनुमान जी आदिवासी हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ाने में माहिर हैं। आज देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है, देश के अंदर एसएससी जीडी के स्टूडेंट जो हैं वो धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश के अंदर जो जिस तरीके से जो लगातार आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कोई भी बात नहीं हो रही, कोई भी। और सबसे मेन जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो है महामारी यानी बीमारी। बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की रैलियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।
और गोदी मीडिया का क्या कहेंगे भाई? गोदी मीडिया का क्या कहेंगे? अभी आपने देखा होगा गोदी मीडिया के एक चैनल ने जिस तरीके से एक चीज को जारी किया है कि भाई बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं उनके यहाँ पर क्रिसमस बन रहा है, या बहुत सारी चीजें जो उन्होंने लिखी हैं, उन गोदी मीडिया के पत्रकारों से हम ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका कितने रुपए में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि आपको पूरे देश के अंदर फैलती हुई महामारी नजर नहीं आ रही? पूरे देश की जनता जो है वो महामारी से परेशान है, महामारी से झुलसी पड़ी है, लेकिन आपको जहां नरेंद्र मोदी जी रैलियां करें, चुनावी प्रचार करें, वहां आपको कोई खतरा नहीं होता, वहां कोई कोरोना नहीं होता। आपकी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अभी आप देख लीजिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से मुझे याद आया कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से सांसद हैं, ठीक है ना, अभी उनके पास में अभी देखिए वो आपको अमूमन जो है वो व्हीलचेयर पे चलती हुई नजर आती हैं, लेकिन आज साध्वी प्रज्ञा ठाकुर उठकर क्रिकेट खेल रही हैं। तो भैया क्रिकेट तो जो है वो तो विदेशी खेल है ना, कहीं हिंदू खतरे में तो नहीं आ जाएगा इस क्रिकेट को खेलने से? और अभी आप ये देखिए जिस तरीके से क्रिकेट में बाउंसर आती है ना, ठीक उसी तरीके की बाउंसर अगर पड़ी न्यायालय के द्वारा, यानी न्यायालय से जब भी नोटिस आता है तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यही बहाना कर देती हैं कि भाई उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको प्रॉब्लम है, तो कभी वो फुटबॉल खेलती नजर आती हैं, तो कभी वो क्रिकेट खेलती हुई नजर आती हैं, तो कभी वो फोटोशूट कराती हुई नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फोटोशूट कराने का बहुत शौक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को छोड़ दीजिए आप, उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी भी अब गन लेकर, राइफल लेके फोटो खिंचवा रहे हैं, और भैया उस फोटो का तो आप क्या ही जवाब। एक और जगह जगह धर्म सांसद हो रही हैं। एक बात आप मुझे बताइए, कब तक आप लोगों को धर्म में उलझाए रखेंगे? इस देश का जो युवा है, नौजवान रोटी मांग रहा है, आप कहते हो धर्म देख लो। इस देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है, आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। इस देश के अंदर किसान जो है वो अपना हक मांग रहा है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान अटैक कर रहा है। इस देश के अंदर महिला सुरक्षित हैं, और आप कह रहे हैं उधर से चाइना हम पे अटैक कर रहा है। आपको एक बात बता दूं और आपकी जानकारी के लिए भी, कि जो नरेंद्र मोदी जी जो अमेरिका के दौरे पे दौरे किए जाते थे ना, दौरा करने का एक ही कारण था, और वो कारण ये था कि ये वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं जिनको अमेरिका ने कई सालों तक वीजा नहीं दिया था अमेरिका का, और आज जब उनका अमेरिका का वीजा लगा तो जनाब उनका अमेरिका से प्रेम ही नहीं छूटता है। आए दिन अमेरिका के दौरे पे चले जाते हैं। अरे जनाब आप हमारे देश को तो देखिए, हमारे देश की क्या स्थिति है। देश में जनता के पास खाने को रोटी नहीं है, जनता 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रही है, और आज देश में इतनी सारी महामारियां फैल रही हैं, लेकिन आपकी रैलियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आप जी मोहित जी, आप कह रहे हैं कि देश की जनता के पास खाने की रोटी नहीं है, तो जी इसको लेकर के जो हमारे देश में जो भाजपा समर्थक है उनका तर्क यह है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि खाने के लिए रोटी नहीं है। जी मोदी जी तो लगातार राशन मुफ्त राशन उनको दे रहे हैं, जिसमें 10-10 किलो का राशन आ रहा है, और इस बार तेल देने की भी बात हो रही है। साथ ही साथ जो चुनाव में अभी भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वो छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटेंगे, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा? स्मार्टफोन और लैपटॉप कहां से बांटेंगे भाई? आप लैपटॉप और स्मार्टफोन बांट दिया तो उनका करेंगे क्या बच्चे? जॉब्स बताइए ना, जॉब्स क्या है? लैपटॉप क्या अपने सर में देके मारेंगे बच्चे? स्मार्टफोन सर में देके मारेंगे अपने बच्चे? जॉब्स बताइए, उन लैपटॉप से जो पढ़ने के बाद जॉब्स मिलेंगी वो जॉब्स कहाँ हैं? वो सरकारी नौकरियां, वो नौकरियां कहाँ हैं? वो बिकते हुए BSNL में देंगे, रेलवे में देंगे, एयर इंडिया में देंगे, कहाँ देंगे आप नौकरियां? पूरा देश तो आपने ऐसे बेच दिया जैसे कोई दहेज में धर के भूल गया हो आपको। आप वो नौकरियां कहाँ देंगे? और शुक्र मान लीजिए पुरानी सरकारों ने, और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी को भी ऐड करूंगा, कांग्रेस के शासन को भी ऐड करूंगा, अखिलेश यादव के शासन को भी ऐड करूंगा, मायावती जी के भी शासन को ऐड करूंगा, और तमाम जिन्होंने भी शासन व्यवस्था काटी है उनको शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम आपने अस्पताल तो बना दिए, वरना इन अंधभक्तों का इलाज तो शौचालय के अंदर ही कराना पड़ जाता। वो तो शुक्र है आपने अस्पताल बनाए, इस देश को अस्पताल दे दिए, स्कूल दे दिए, कॉलेजेस दे दिए, वरना इस देश के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल सिर्फ चुनाव के मौके पे बनते हैं, उसके अलावा कभी नहीं बनते हैं। मोहित जी, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि आपने कहा कि नौकरियां कहाँ है, नौकरी कहाँ है, तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक हैं और जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियों को लेकर के कोई वादा थोड़ी किया था, उन्होंने तो रोजगार की बात कही थी। देखिए वादा तो वो कहते हैं कि उन्होंने 15 लाख का भी नहीं किया था, वादा तो वो कहते हैं बुलेट ट्रेन का भी नहीं किया था, और बात करते हैं आप रोजगार की। भाई रोजगार किस, आप एक बात, ये रोजगार किसको कहते हैं? आप क्या है आपकी नजर में रोजगार? कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक MBA करा हुआ बच्चा, एक MA सोशियोलॉजी करा हुआ बच्चा, एक हिस्ट्री ऑनर्स करा हुआ बच्चा, एक LLB करा हुआ बच्चा चाय पकौड़े और चौकीदारी करे, पकौड़े तले। वैसे पकौड़े भी कैसे तलेगा? चलिए बताइए ना।
पकौड़े भी अब कैसे तले, सरसों का तेल इतना महंगा कर दिया कि पकौड़े क्या मंदिर में दिया नहीं जल रहा। जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, शनिवार को लोग हिंदू धर्म में दिया नहीं जला पा रहे हैं, तो पकौड़े कहां से तलेंगे। ये दिखा रहे हैं धर्म संसद कर करके। अरे धर्म सांसद को छोड़िए और आकर देखिए कितने लोग धर्म के ही आपके भूखे मर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के लोगों को खाना नहीं मिल रहा। भैया खाना तो दूर की बात, अंतिम बार में उन्हें लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, उन लकड़ी पे कोई बात नहीं हो रही है, उन पे कोई चर्चा नहीं होती है। पता नहीं ये धर्म सांसद करने वाले लोग कहां छुप जाते हैं जब इस देश में महामारी आती है। कोविड आया, कोरोना आया, कोरोना के कारण लाखों लोग मर गए, माइग्रेन मर गया इस देश का मजदूर पैदल जाते जाते। ये धर्म सांसद करने वाले लोग, ये जो अवैध संसद चलाते हैं, ये लोग मदद करने क्यों नहीं आते। कौन सा धर्म पढ़ते हो भैया, आपके पास कौन सा ग्रंथ है, वो भी मैं भी जानना चाहता हूं। कौन सा ग्रंथ है, उस कौन से ग्रंथ को आप रीड करते हैं जो आपका ग्रंथ सिखाता है कि आप जाइए हरियाणा में और जाकर वहां पर तोड़िए जीसस की मूर्ति को। वो कौन सा धर्म है जो आपको सिखाता है कि आप हिंदुओं के बच्चों को हथियार सिखाएं, हथियार चलाना सिखाएं, हथियार हाथ में उठाएं। अरे हमारा धर्म यह सिखाता है कि जब बात आपकी अस्मिता की हो, जब बात आपके देश की हो, जब बात आपकी बहन बेटियों की हो, तब आप शस्त्र और अस्त्र उठाइए। जब आपको अंग्रेजों को देश से खदेड़ना था तब तो आपसे हथियार उठाए नहीं गए, तब तो आप गुलामी करने में बिजी रह गए, तब तो आपने कभी माफी मांगी सावरकर की तरह, कभी आपने महात्मा गांधी के नकली स्टैचू बनाकर उनको गोली मारने का काम किया। अरे महात्मा गांधी कोई मुस्लिम थोड़ी थे, महात्मा गांधी हिंदू थे और महात्मा गांधी कोई भगवान नहीं थे। महात्मा गांधी कोई भगवान नहीं थे, महात्मा गांधी इंसान थे और गलती इंसान से होती है। एक गलती के चलते आप उनको, महात्मा गांधी को पूरा गलत ठहरा देंगे। हैं, आपने महात्मा गांधी को गलत ठहरा दिया, आप चंद्रशेखर आजाद को गलत ठहरा देंगे कल को, फिर राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को आप गलत ठहरा देंगे। और ठहरा क्या देंगे, आपने तो ठहरा ही दिया है। आपके नेता कह देते हैं, आपके बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो सेलिब्रिटी निकल निकल के कह रहे हैं कि जो 47 वाली आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। अरे भीख में आज़ादी मिली थी, भीख में तो आजकल अगर सड़क पे आप मांगने जाओ ना तो भीख में 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे और आप भीख में आज़ादी मांग रहे हैं। क्या आप भी पता नहीं कहाँ से आप लोग पढ़ पढ़ के आते हैं। आप कहते हैं आज़ादी भीख में मिली है, वो आज़ादी भीख में मिली थी। कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये जिस शिप पे मैं खड़ा हुआ हूं, जिस शिप को आप देख रहे हैं, इस जैसे ना जाने कितने क्रांतिकारियों के जहाज डूबे, कितने अंग्रेजों ने हमारे देश में, इसी शिप के जरिए अंग्रेजों ने हमारे देश पे भी कब्जा किया। आज देश की जो स्थिति है, जो देश की भौगोलिक परिस्थिति है, उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने कम्युनिज्म राइट हुए, जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, वो आज तक कभी नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के राज में जितने लोग बेरोजगार हुए, वो आज तक कभी नहीं हुए। हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से एक अपील किया है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं और ओमिक्रॉन का खतरा को देखते हुए वो कह रहे हैं कि चुनाव को कुछ समय तक टाल दिया जाए। तो क्या लगता है, अगर चुनाव टलता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी या जो अन्य विपक्षी दल है उसमें से किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी का। मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूब रहा है और उस डूबते जहाज को बचाने का 2 ही तरीका था। पहला था दंगे करा दो, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे हो नहीं रहे हैं। और कौन से इलेक्शन कमीशन की आप बात करते हैं? इलेक्शन कमीशन या कोर्ट की ये बात सुनते हैं? कोर्ट ने कितने लोगों को नोटिस भेज रखा है। कोर्ट की नजर की अगर ये बात करें तो देश के गृह मंत्री भी तड़ीपार थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भी मुकदमे चल रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो इनकी पार्टी के सांसद हैं उन पे भी मुकदमे हैं, कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार का मुकदमे वो भी बाहर आ गया है। अब तो रेपिस्टों की जमानत हो रही है भाई देश के अंदर। जब रेपिस्टों की जमानत होगी तो कहां से महिला सुरक्षित करोगे? दोबारा उत्तर प्रदेश से टिकट देने का इरादा है क्या योगी जी? है तो दावा करेंगे 300 से ज्यादा सीटें वो जीत करके वापस। हाँ, बिल्कुल। अरे मना किसने करा? 300 से ज्यादा नहीं बल्कि 300 से भी डबल कर दीजिए, 600 से भी डबल, 1200 से भी ज्यादा टिकट कटेंगी। और टिकट कटेंगी रेलवे की, या आप समझ लीजिए पानी के जहाज की टिकट करवा लीजिए, या फिर आप फ्लाइट की कटवा लीजिए। 1200-1300 से ज्यादा टिकटें कटेंगी और वो इसलिए कटेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता और समर्थक हैं उनको एक साथ बिठाकर उनकी विदाई करी जाएगी और ये विदाई का समारोह पूरा देश देखेगा। रैली अक्सर आपने इस देश में देखी होंगी, लेकिन रेला आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में देखिएगा। और जिस भी भाई को रेला देखना है वो आए उत्तर प्रदेश और आकर एक बार रेला जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में रेला निकलने वाला है और वो रेला निकलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और वो रेला निकालेगी जूते से इस देश की जनता।
इस देश के युवा और नौजवान जिनके हाथ में इस देश के कुछ लोग हथियार पकड़ाने की बात करते हैं, जिस हाथ में कॉपी पेन और कलम होने चाहिए, उन हाथ में कहते हैं हथियार उठा लो। आपकी औकात नहीं है रोजगार देने की, आप कहते हैं हथियार उठा लो। हैं, देश का युवा नौजवान रोजगार मांगे और देश का भूखा रोटी मांगे, आप कहते हो हथियार उठा लो। हथियार से पेट भर जाएगा। और जो लोग ये भाषण देते हैं ना, जो धर्म संसद नचा रहे हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करिए। खरबोपति लोग हैं, करोड़ों रुपए इनके पास फाइनेंस कहां से आता है, इनका इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है, जरा तराशिए तो पता चल जाएगा आपको। हम जैसे कितने नौजवान पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं तो क्या करेंगे, पकौड़े तले हम। हमारे पापा तो है नहीं भैया बीसीसीआई में, हमारे पापा गृह मंत्री तो है नहीं जो हम बीसीसीआई में बन जाएंगे, है ना भाई। हमारे पापा तो अगर गृह मंत्री होते, या जो देश के इतने सारे युवा नौजवान हैं उनके पापा अगर गृह मंत्री होते, तो बीसीसीआई में सचिव बन जाते। और हम तो मानते नहीं है कि मोदी जी इस देश के बाप हैं। अगर हम मोदी जी को इस देश का बाप मान लेते, क्योंकि हम नहीं मानते भाई, हमारा तो एक ही बाप है जिसको हमारे घर वाला है। हम नहीं मानते मोदी जी को, हाँ अपना बाप। जो मानते हैं वो ओएमजीसी में डायरेक्टर बन के बैठे हुए हैं। अब हमारी तो ये भी आदत नहीं है कि हम ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाएं, ठीक है ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पुरानी आदत है देश में दंगे और फसाद कराने की। और देश की जनता से नम्र निवेदन है कि भाई आप अनाज खाते हैं, खाना खाते हैं, रोटी और सब्जी खाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह मत सोचिए। अगर आप लोग सोचेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब ये भारत दोबारा से गुलाम होगा और ना जाने कितनी माओं को, अपने बेटों को इस देश को आजाद कराने के लिए कुर्बान करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, ये देश गुलाम होगा तो बीजेपी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो लोग आज आपको भाषण दे रहे हैं ना, जब ये देश गुलाम होगा, जब इस देश पे खतरा मंडराएगा, तो ये लोग तो विदेश भाग जाएंगे या फिर अंग्रेजों के आगे ऐसे करके नतमस्तक हो जाएंगे। सावरकर की तरह माफी, मोदी जी भी माफी मांग लेते हैं किसानों के आगे, सावरकर अंग्रेजों के आगे मांग लेते हैं। तो माफी मांगना भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पुराना ट्रेंड है और ये ट्रेंड बहुत तेजी से वायरल है। मोहित जी, अगला सवाल हमारा ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें जीतते हुए देख रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आप उत्तर प्रदेश आना जाना करते हैं, आपके ग्राउंड देखिए, मैं अगर एनालिस्ट की बात करूं तो मैं आपको एक एनालाइज बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से इस देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखकर, शिक्षा का जिस तरीके से अभाव है, लोग खाली पेट हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, एसएससी जीडी के स्टूडेंट धरना दे रहे हैं, किसान धरना दे रहे थे, देश में आए दिन कम्युनिज्म राइट हो रहे हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जो बात कर रहे हैं, किसान बिल तो जो 3 काला कानून लाया था, उन्होंने तो वो मोदी जी ने तो वापस ले लिया है। तो मोदी किसान जी तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है भैया थूक के चाटने की, आदत है उनकी थूक के चाटने की, नहीं लेंगे वापस। यूपी का चुनाव है, अभी किसान बोल दे 15-15 लाख भी चाहिए मोदी जी। मोदी जी कहेंगे बताइए कैसे दूं, चेक में दे दूं या कैश में दे दूं? अभी तो 15 लाख देने को भी तैयार हो जाएंगे। और अगर अभी उन्होंने कह दिया बुलेट ट्रेन और दिखा दो मोदी जी एक बार, तो जापान से भले उधार लेने पड़े, 1 लाख करोड़ के बाद दोबारा से लेना पड़े, लेकिन लेंगे और बुलेट ट्रेन दिखवा देंगे इलेक्शन के लिए कि भले भाई इलेक्शन के बाद तू ले जा, लेकिन एक बार दिखा दे हमारे देश के लोगों को बुलेट ट्रेन। तो ये लोग झूठे सपने दिखाकर, मुंगेरी लाल के झूठे सपने नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी के झूठे सपने हैं, ये उनके काले कारनामे हैं देश के अंदर। जो देश को बेचने का उनका सपना है, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। आज भी इस देश के अंदर बहुत सारे देशभक्त जिंदा हैं। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के रैलियों में भीड़ जुड़ रही है, लोग अखिलेश यादव का रात रात भर जग करके इंतजार कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि हवा चल रही है, देखिए होने वाला है? अखिलेश यादव से ज्यादा इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता, कि वो एक बार घर पे तो वोट मांगने आए। वो जूते की माला खराब होती जा रही है, जो खराब जूतों की माला जो पिरो के रखी है ना जनता ने, वो इंतजार कर रही है कि ये माला कब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले में पिनाए। तो अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, मायावती हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, या और तमाम लीडर्स हो विपक्षी, उनका स्वागत फूलों से होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत होगा पुराने जूते चप्पलों की माला से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।